जब किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो शोर मचाने से पहले एक बात याद रखो, सबसे खतरनाक बदला वो होता है जो बिल्कुल खामोशी में दिया जाए और उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अगर तुम्हारे साथ भी कोई बेइज्जती कर चुका है तो अभी कमेंट में अपनी सबसे गंदी कहानी लिखो। मैं पढ़ूंगा और वीडियो में कुछ लोगों की कहानियां लेकर अगला पार्ट बनाऊंगा। तुम्हारी आंसुओं से कोई डरता नहीं है, तुम्हारी चीख से कोई कांपता नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत छुपी है जो सामने वाले की नींद उड़ा देगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे बेइज्जती होने पर सबसे साइलेंट और खतरनाक बदला लिया जाए जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे और सामने वाले को पछतावा करवाएगा। यह बदला हिंसा नहीं होगा, यह चेक मेथड होगा। यह मानसिक, रणनीतिक और अनंतकालीन असर डालने वाला होगा। धीरे सुनो और समझो, क्योंकि जो तूफान अंदर बनता है उसे बाहर निकालना है तो सही तरीके से निकालो। माइंडसेट फिक्स करो। सबसे पहले माइंडसेट बदलना जरूरी है। बेइज्जती के बाद लोग दो तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला, तुरंत बदला लेने की आग में जलकर इंपल्सिव थोड़े बहुत नुकसान कर लेते हैं। दूसरा, खुद को छोटा समझकर फीडबैक लेते रहते हैं और हर बार कम होते जाते हैं। हकीकत यह है कि असली पावर तीसरे रास्ते में है। तीसरा रास्ता, शांत आंतरिक समृद्धि, जो तुम्हें सामने वाले से बेहतर बनाती है। पहला कदम यह है कि तुम अपनी आत्म मालिकियत वापस लो। किसी की बेइज्जती तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हारी पहचान तुम्हारे काम, आदर्श और आत्मसम्मान से बनती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो बदला सिर्फ रिएक्शन नहीं रह जाता, वह एक रणनीति बन जाता है। लक्ष्य तय करो। चुप रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। चुप रहने का मतलब है समझदारी से काम लेना। सबसे पहले तय करो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में अफवाहें बंद कर दे? क्या तुम चाहते हो कि उसका करियर प्रभावित हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शांति वापस लौटे? जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तब कदम भी स्पष्ट होंगे। गलत लक्ष्य नेचर को बदली के बजाय अटक कर रख देता है। लक्ष्य छोटा और मेजरेबल रखो, जैसे उसके दोस्तों के बीच उसकी सच्चाई उभरना या उसकी छवि ऐसी बनाना कि लोग उसे अलग नापें। जब लक्ष्य साफ होगा तब चुप्पी का बदला असर दिखाएगा। आत्मनियंत्रण और ऊर्जा संचित करो। खामोशी का मतलब है ऊर्जा का संरक्षण। जब कोई तुम्हें बेइज्जत करता है तो तुरंत रिएक्ट करके तुम उसकी ऊर्जा को बढ़ाते हो। खामोशी में रहकर तुम अपनी ऊर्जा इकट्ठी करते हो। यह ऊर्जा बाद में एक संगठित तरीके से इस्तेमाल होगी। दिनचर्या व्यवस्थित करो, व्यायाम करो ताकि शरीर की क्रोध ऊर्जा शारीरिक रूप से निकल जाए। ध्यान करो ताकि मन की गुस्सा ऊर्जा शांत हो। नई स्किल सीखो ताकि तुम्हारी वैल्यू बढ़े और तुम्हारा असली बदला दिखाने वाली सबसे कारगर चीज बन जाए। जब तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी तब बदला अपने आप अंजाम पाएगा। फोकस ऑन इंप्रूवमेंट। सिर्फ चुप रहकर कुछ नहीं होगा। चुप्पी के साथ सुधार जरूरी है। अपना लुक सुधारो, अपना स्टाइल सुधारो, अपनी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करो। जब तुमने खुद को बेहतर बना लिया तब तुम अपने बदले के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन जाओगे। लोगों की निगाहें बदलेंगी और सामने वाला यह सोचकर परेशान होगा कि उसने किसे छोटा समझा था। तुम्हारी प्रगति उसकी सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन जाएगी। यह बदला शत्रु के लिए सबसे तीखा होता है क्योंकि वह खुद अपने के पर पछताएगा। सोशल स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया इस जमाने का हथियार भी है और खतरा भी। लेकिन चुप्पी के बदले में तड़क भड़क पोस्ट करके खुद को घटाना मत बदले कि योजना में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करो। उदाहरण के लिए तुम्हारी उपलब्धियों को शोर शराबे के बिना दिखाओ। स्ट्रोक लाइफ पोस्ट करो, जैसे नया प्रोजेक्ट पूरा हुआ, प्रमोशन आया, फिटनेस गोल पूरा हुआ। यह पोस्ट बिना किसी नाम लिए संदेश देती है कि तू बेहतर हो गया है। लोग खुद जोड़ेंगे और सामने वाला समझेगा कि उसने क्या खोया। अलग अलग तरीकों से सबटिल दिखाव करना सबसे खतरनाक होता है। नेटवर्क और अलायंस बनाओ। अक्सर बेइज्जती करने वाले अपने पावर सर्किल में मजबूत रहते हैं। तुम्हें भी अपना सर्किल मजबूत करना होगा। नए दोस्त बनाओ जिनकी वैल्यू असल है, जिनके पास तेरी कदर है। पुराने दोस्तों को रीलाइन करो। जब तुम्हारे पीछे लोग खड़े होंगे तब सामने वाले की हर चाल कमजोर पड़ेगी। सभी जान पहचान में अपना व्यवहार विनम्र और सकल रखो ताकि सामने वाला अकेला महसूस करे।
सूचना इकट्ठा करना और वेरीफाई करना खामोशी से बदला लेने का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि तुम सामने वाली हर चाल को समझते हुए करो। पहले उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करो। उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उसकी कमजोरी किसी की इज्जत, करियर या रिश्ता है क्या। लेकिन ध्यान रहे कि तुम गैर कानूनी या अनैतिक तरीकों का सहारा न लो। सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल या अपने नेटवर्क से वेरीफाइड जानकारी लो। जब तुम ठीक से जानकारी रखोगे तब तुम्हारा मूव कैलकुलेटेड और पेनफुल होगा। अपमान का टूर्नामेंट खत्म करो। लोगों को शर्मिंदा करना अलग बात है और सिस्टमेटिक बदला लेना अलग बात है। हिरासत से काम लो। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती, घटिया अफवाह फैलाई है तो तुम्हारा चुप्पी से बदला यह हो सकता है कि तुम मजबूत साक्ष्य के साथ धीरे धीरे सच्चाई खोलो। साक्ष्य के साथ चीजें सामने आती हैं तो झूठ खुद ब खुद गिरते हैं। तुम्हारे पास जब सच्चाई होगी तब तुम बिना चीख पुकार के उसे उजागर कर दोगे और तब सामने वाला खुद शर्मिंदा होगा। प्रोफेशनल अप्रोच। अगर मामला काम या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है तो चुप्पी में बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका प्रोफेशनल तरीके से उसे कट निकालना है। अपना काम इतना अच्छा करो कि बॉस और क्लाइंट खुद तुम्हें नोटिस करें। प्रोजेक्ट संभालो जिससे सामने वाले की जगह टाइट हो जाए। कानूनी रास्ता साफ और बेजोड़ होता है। अगर कोई क्रॉसिंग लाइन कर रहा है तो कानूनी सलाह लो। चुप्पी और प्रोफेशनलिज्म का मेल सबसे घातक बदला बनता है। भावनात्मक माइंड गेम। तुम्हारा शांत चेहरा सामने वाले के अंदर कई सवाल पैदा करता है। वह सोचता है कि क्या उसने कुछ मिस किया, क्या उसे परवाह नहीं है, क्या यह सब काम नहीं कर रहा। यह अनिश्चितता वह चीज है जो उसे अंदर से काटती है। लोग क्षणिक विजयी होते हैं मगर लंबी अनिश्चितता उन्हें परेशान कर देती है। तुम्हारी चुप्पी एक ऐसा गैप बना देती है जिसमें उसकी आत्मसंदेह बढ़ता है। ड्रॉप द माइक्रो रिएक्शंस। छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं सामने वाले को लाइफलाइन देती हैं। अगर वह तुम्हें प्रोवोक कर रहा है तो छोटी छोटी टिप्पणी या इमोजी रिप्लाई देकर उसे ताकत मत दो। पूरी तरह से अनफेज्ड रहो। कभी कभी ब्रिज काट देना ही सलीका है, अर्थात कॉल अनरिस्पॉन्स करना, उसे सोशल सर्किल से छोटी दूरी पर रखना। यह सभी माइक्रो रणनीतियां काम करती हैं। टाइमिंग का जादू। खामोशी में बदला तभी काम करता है जब टाइमिंग सही हो। कभी कभी धीरज से एक सही क्षण का इंतजार करना बाकी सबको मात देता है। जब सामने वाला पीक पर हो तब तुम एक सटल मूव कर दो, तब प्रभाव कई गुना होता है। समय की ताकत का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी आत्मकथा लिखो। सबसे खतरनाक बदला यह है कि तुम अपनी कहानी लिखो और उसे जियो। तुम्हारे जीवन की प्रोग्रेस ही सामने वाले के लिए चमकदार दर्पण बनेगी। लोग उसकी बातों की तुलना तुम्हारी नई पहचान से करेंगे और फर्क दिखेगा। यह बदला किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होगा। नैतिकता और सीमाएं। हमारा मकसद किसी की जान लेना या खैर न करना नहीं है। खामोशी का बदला बुद्धिमत्ता का बदला है। यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कदम कानूनी और नैतिक दायरे में हैं। जब तुम अपनी मर्यादा बनाए रखोगे तब तुम्हारी जीत और अधिक पवित्र लगेगी। रिकवरी और सेल्फ केयर। बदला लेते हुए यह मत भूलो कि असली बुराई तुम्हारे अंदर का टूटना है। रोजाना ध्यान, हेल्दी डाइट, पर्याप्त नींद और दोस्तों के साथ समय बिताना मत छोड़ो। जब तुम अंदर से हील कर रहे हो तब बाहर से जो भी हो उसे संभालना आसान हो जाता। छोटी जीत मनाओ। हर छोटे कदम की जीत सेलिब्रेट करो। एक नई हॉबी शुरू करना, एक सही निर्णय लेना, नौकरी में छोटा प्रमोशन, यह सब तुम्हारे बदले की आग को सही दिशा देता है। जब छोटे लोग बड़े असर देंगे तब सामने वाले का पछतावा गहरा होगा। अगर सामने वाला आपकी लाइन पार करे, अगर कोई बार बार क्रॉसिंग करता है तो तुम्हें खुद की सुरक्षा प्राथमिकता बनानी होगी। दूरी बनाओ, साइकोलॉजिकल बाउंड्री सेट करो और जरूरत पड़े तो कानूनी कदम उठाओ। चुप्पी से दूरी बनाना भी एक मजबूत सिग्नल है। कहानी का एक उदाहरण मान लो। कोई तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हारे नाम पर फर्जी अफवाह फैला रहा है। तुमने तुरंत चीखने की जगह चुप्पी अपनाई। पहले तुमने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया, नई वैल्यू दिया, अपने सीनियर्स के साथ रिलेशन मजबूत किए। फिर जब सही मौका आया तुमने साक्ष्य के साथ काल्मली एचआर को बताया और फैक्ट्स पेश किए। नतीजा यह हुआ कि अफवाह फैलाने वाला खुद मुश्किल में पड़ी डीढ़ा और तुम्हारी इज्जत बड़े पैमाने पर वापस आई। यह बदला नॉइजी नहीं था, यह सर्जिकल था। चुप्पी में आत्मविश्वास की सिग्नलिंग। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी चुप्पी का हिस्सा है। खुली शोल्डर, स्टेडी आई कांटेक्ट, कंट्रोल्ड वॉइस, ये सभी संकेत देते हैं कि तुम पर नियंत्रण रखते हो। आंखों में आत्मविश्वास दिखाओ और शब्द कम बोलो। आखिरी हथियार,
टाइम और रिजल्ट। जब तुम चुप रहकर सुधार करोगे तब समय ही तुम्हारा आखिरी हथियार बनेगा। लोग तुम्हारी प्रगति देखते हुए खुद शर्म में सिमटेंगे। यह बदला सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह परमानेंट है। तुम्हारी नई जिंदगी सामने वाले की पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखो, असली बदला वैसा नहीं होता जो तुम्हें कमतर बना दे। असली बदला वो है जो तुम्हें ऊपर उठाए और सामने वाले को पछतावा दे। चुप्पी, सुधार, नेटवर्क और सही टाइमिंग का मेल तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगा। अगर तुम्हें यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में बताना और अपनी कहानी लिखना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी और स्ट्रैटेजी लाता रहूंगा जो तुम्हारे अंदर की आग को शांति में बदल देगी। बैठ जाओ, शांत रहो और आगे बढ़ो।